हुई है मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है आज का कि आज हमारी फैक्ट्री में भी कल हमारी फैक्ट्री में कोई चेक करने के लिए आए थे जनरेटर, तो मैं था यहाँ था नहीं, तो बेटे ने उसको यही बात बोली थी ऑफिसर को। वो कहते भाई आपने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, हमें कुछ दिया है नोटिफिकेशन, तो हम उस पर अमल करें। हमें तो पेपर में देखा है कि पेपर में पढ़ा है, पेपर में पढ़ के हमने जनरेटर नहीं चलाया, पर अगर आप हम जनरेटर नहीं चलाएंगे तो उधर कारीगर अगर लाइट नहीं है तो कारीगरों को तनख्वाह कहां से देंगे। तो फिर मैडम चक्कर चुक्कर मार के चली गई है, चलान तो चूक घर नहीं करके गई, पर फिर एक पेपर में आज पढ़ा कि एक फैक्ट्री को उन्होंने लॉक भी किया है। तो देखो ये एक आदमी को उसको बेनिफिट देने के लिए सारी इंडस्ट्री सफर करे है तो गलत बात है बिल्कुल। और जब तक हमारी इंडस्ट्री की शुरू से आज तक एक ही दिक्कत रही है, हम जब इकट्ठे होते हैं जब हमारे सिर में कोई डंडा पड़ता है। अगर हमारी ये एसोसिएशन, हमारी यूनिटी जो है हमेशा बनी रहे तो किसी भी काम पे हम काम कर सकते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है 2-4 साल बाद हमें दिक्कत आती है, फिर हम जाते हैं। तो आज का मसला भी यही है। तो आज का जो अभी राणा साहब ने बताया है तो उनका भी यही है कि आज का मसला है कि हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठा हो गए तो हमें एक यूनिटी बनानी चाहिए। जब भी इंडस्ट्री को दिक्कत आए कोई तो हमें सब एक साथ सबका साथ देना चाहिए। और जो भी ऐसे मुद्दे हैं जो हम सुप्रीम कोर्ट में उठाना चाहते हैं उसके लिए एक हमें टीम बनानी चाहिए। धन्यवाद। अब मैं फोर्ड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान श्री विनोद ग्रोवर जी से अनुरोध करूंगा कि भाइयों को नमस्कार। कल भी यहाँ मीटिंग हुई थी, हम लोग आए थे, तो ये तो बड़ा सीरियस मुद्दा है। इस पे तो इंडस्ट्री किसी प्रकार चल ही नहीं सकती। सबसे ज्यादा 8 घंटे में 2 घंटे तो बॉयलर गर्म करने में लग रहे हैं। तो इसलिए अब ज्यादा न कहते हुए यही है, इसकी प्रीतम जी से और आने से करूंगा, इसकी रूपरेखा तैयार करें। सब आदमी ये आपके साथ है, इसलिए सारे स्ट्रेंथ में अब इकट्ठे हो गए। इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। परसों कितने बजे पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, कितने आदमी किस इंडस्ट्री वाले लेके आने हैं, वो तैयार करवाए। हम ऑल इंडस्ट्री की तरफ से आप सबके साथ है। श्री विनीत शर्मा जी, सेक्टर पार्ट 2 एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आए। समस्याएं सबके सामने ही हैं और सरकार वाकई में हर चीज इंडस्ट्री के ऊपर डाल रही है। जनरेटर बंद कराने से पहले व्यवस्था कायदे से होनी चाहिए कि आप लाइट सुचारू दे सकें, और अगर वो नहीं दे सकते तो फिर ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होने चाहिए। बजाय इसके कि जी आप सीधा फरमान लागू कर दें या जारी कर दें कि जी आप इंडस्ट्री बंद कर दो। और खाली ये मुद्दे नहीं है, आप जीटी रोड भी देख रहे हैं, मेरे ख्याल से पिछले 7-8 साल से बन रहा है। ये भी शायद एक बहुत बड़ा कारण है प्रदूषण को बढ़ाने में, धूल मिट्टी। अगर वो सारी चीजें टाइम से हो जाती शायद एनसीआर में इतना प्रदूषण नहीं हो। तो हर चीज इंडस्ट्री पे ना डाल के, और ये लोग खुद भी अपनी समस्याओं को या अपनी जो वो लोग कर रहे हैं उस तरफ भी अगर ध्यान दें तो शायद इंडस्ट्री बंद करने की नौबत नहीं आए। सिर्फ इंडस्ट्री बंद कर देना कोई समस्या का हल नहीं है। और जैसे भीम जी ने कहा एनहांसमेंट का, इसके लिए भी हम लोग पिछले 4 या 5 साल से लड़ रहे हैं लगातार, लेकिन हर रोज एक आश्वासन मिल जाता है। चाहे कहीं पे चले जाओ, आप सीएम के पास भी जा चुके, हर जगह आपने अप्रोच कर चुके। तो इसको भी हम दोबारा से अगर साथ इसको मिला के और उठाएं तो शायद कोई समस्या का हल हो। और हम लोग सब साथ हैं, बंद किया जाएगा तो सब लोग बंद करेंगे। धन्यवाद। अशोक बांगा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, कृपया आए और अपने विचार रखें। सबको नमस्कार। जो सरकार ने किया है बहुत ही ज्यादा मतलब नियम, कुछ
निर्दोषता से मतलब ये आदेश जारी कर दिया है, जो कभी आज तक ना कभी देखा ना सुना। सबको इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा के आप सब घर बैठ जाओ, मुझे तो कितना हास्यास्पद लगता है कि मतलब ये हमने कितनी छोटी छोटी चीज लगा के मेहनत करके बंदा बनाता है चीज को। सरकार को खुद को भी एहसास है कि कैसे चीज बनती है। इतना बनाने के बाद आप खुद सब बंद करके घर बैठ जाओ, इससे बड़ी ताज्जुब की बात मैं तो कोई समझता नहीं। इसका डॉक्टर विरोध करना चाहिए और पूरा जिम्मेदारी के साथ उनको समझाना चाहिए कि व्यवहारिकता को समझो। थोड़ा सा जो असूल व्यवहारिक है उस पर व्यवहारिकता की बात करो। ऐसी उठपटांग सी आदेश जारी करना न बचना कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। सरकार से पूरा जोरदार विरोध करके इसका सामने किया जाए इस बात का, और इसको आदेश को जल्दी से जल्दी वापस करवाया जाए। धन्यवाद जी। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और हमारे बीच के साथी उद्योगपति समाजसेवी विजय जैन जी हैं। कृपया आए और अपने विचार रखें। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे हिसाब से आपको जो ना दोनों एमएलए हमारे बीजेपी सरकार के और सांसद हैं, उनके भी संज्ञान में मामला लाना चाहिए। जब वोटें चाहिए तो व्यापारी सारे इकट्ठा पैसे भी दें और सांसद दें। अब हमारी कोई सुनवाई नहीं सरकार में। क्या उनको पता नहीं कि पानीपत का लेवल क्या है, प्रदूषण है या नहीं है? ये इसलिए तो बंद किया था कि दिल्ली में प्रदूषण हरियाणा से आ गया। जब हरियाणा में ठीक है प्रदूषण, तो फैक्ट्री बंद करने क्या कहेगा? इस सरकार में व्यापारी की कोई सुनाई नहीं हो रही है। मैं तो ये कहता हूँ राणा जी, हमारी करनाल एसोसिएशन जहां आप चलोगे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी। हमारी सारी लेबर भी और सारे फैक्ट्री के मालिक आपके साथ धरने पे बैठेंगे। जितने दिन धरना चलेगा सब काम जैसे आप कहोगे, आपके निर्देश से सारा काम करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जैसे जहां कहोगे वहीं पे खड़े मिलेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में एसडी कॉलेज रोड एसोसिएशन आई हुई है। कृपया आप आगे आए और अपने विचार। नरूला जी, जोगिंदर नरूला, कृपया आगे आए। हेलो सभी भाइयों को नमस्कार। आप सब एक दूसरे को सब जानते हैं अच्छी तरह, और मैं तो आपको एक काम कहूंगा। मेरी भीम भाई से परसों ही बात हुई थी कि सरकार को जब तक हम सरकार की दूध देने वाली गाय हम व्यापारी, जब तक गाय दूध देती रहेगी व्यापारी को व्यापारी समझा जाएगा। व्यापारी को तो इन्होंने समझा हुआ कि मशीन है, जब मर्जी भगा दो, जब मर्जी बुला दो। जब हम सब इस टाइम इकट्ठे हैं, हमारे दूध की पीड़ा है, अपनी इंडस्ट्री खुद पैसे लगा के, किसी का कोई गवर्नमेंट का कोई इसमें सब्सिडी नहीं, कुछ नहीं, उसको भी बंद करो जी। इंटरनल साइड कर रखी है गवर्नमेंट ने, जिसका हमें डटकर विरोध करना पड़ेगा। मैंने भाई भीम जी को कहा था कि हम डरते हैं भाई, मेरी फैक्ट्री चलाऊं, मैं सरकार के खिलाफ बोलूंगा, मेरे को छापा पड़ेगा, मेरे को ये कर देंगे। हमें तो एक जो है ना प्रधान सारे श्रम मिलकर ना तनख्वाह पे रखना चाहिए, जो इसकी कोई फैक्ट्री ना हो, जो सबके सामने विरोध डट के विरोध कर सके, सबका विरोध कर सके डट के। हम डरते हैं भाई, मैं बोलूंगा मेरी दुकान पे आ जाएंगे, सुबह मेरी फैक्ट्री आ जाएंगे। भाई विरोध तो करना पड़ेगा, विरोध के बिना कोई हल नहीं होगा। अपने पैसे लगे हुए हैं, अपनी हम पैसे भरते हैं, अपने रोजगार देते हैं, और फैक्ट्री बंद करो जी जब मर्जी। दोपहर को 3 बजे मैसेज आता है, दोपहर को बंद करो जी, टीम आ गई। भाई टीम आ गई, रोजगार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, कोई जुआ थोड़ी खेल रहे हैं, किस लिए भागो, बंद करो जी। इकट्ठा होना पड़ेगा, किसी को कोई टांग नहीं खींचनी पड़ेगी। ये नहीं कि आज मेरे पड़ोसी जुर्माना लेके आ, बाबू जी हाथ जोड़ रहे हैं, वहां इकट्ठा तो होना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं किसी के पास दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप व्यापारी एक बार ये कह दो ना, सारे व्यापारी बैठे हैं, सबके पास लेबर है कि अगले पंजाब में इलेक्शन आने वाले, यूपी में हम डटकर विरोध करेंगे सरकार का। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास खुद सरकार आएगी। लेकिन हिम्मत नहीं करता ना, हम लोग हिम्मत नहीं करते, कहीं जाने की जरूरत नहीं है किसी के पास भी। सिर्फ ये कह दो कि हम तो भाई अच्छी पंजाब में जो चाबी है ना, कोई चाबी ले दो दुकानों की, इनके एमएलए दे दो, लो जी, अब बड़े फैक्ट्री चलाते नहीं, चलती तो जिसकी सब की है, जैसे चलेगी चलेगी, चाबी तो क्या हो भाई, बंद करके जमना इंडस्ट्री। एक बार हिम्मत रखनी पड़ेगी सबको, कोई ऐसा नहीं है। हमने बड़ा जीएसटी के टाइम हमारे बाजारों में, आपको पता ही, हम 3 महीने लगे थे
जीएसटी के लिए भाई हैंडलूम जो फ्री था इस पर जीएसटी मत लगाओ। सरकार जब इलेक्शन आने वाले हमें बहुत ही फ्री कर दिया, हमें बुला के सरकार ने, हुड्डा साहब ने बुला के, क्यों इलेक्शन था सिर्फ, हमें फ्री कर दिया। इस टाइम भी इलेक्शन है यूपी और पंजाब के, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कह रहे हैं व्यापारी सारे मिलके, मैं भाइयों को भी कह रहा हूँ, मीडिया वालों को भी, व्यापारी सारे विरोध करेंगे, कोई वोट नहीं दिलवाएगा बीजेपी को भाई, कोई सरकार जो हमारी सुनेगी नहीं, हमारे चूल्हे नहीं चलेंगे, सरकार की चूल ले लेगी। विरोध तो करना पड़ेगा, रोटी खानी है सबको, धंधा करना है, सब एक दूसरे के साथ दो, जहां भी जरूरत पड़ती है एक कॉल पे भीम जी जहां बुलाते हैं, जहां भी कहते हैं वहां पहुंचो, सचदेवा जी बैठे हैं, सब एक साथ हैं। व्यापार में टांगे खींचना कंपटीशन अलग है, लेकिन दुख की घड़ी है, अपना व्यापार नहीं कर सकते हम लोग, तो इकट्ठा रहना पड़ेगा। मैं तो जहां भी हमें बुलाओगे हम आपसे पहले खड़े मिलेंगे। सेक्टर 25 पार्ट 2 एसोसिएशन से संजीव जी, आशीष जी प्रधान आशीष जी है। सभी भाइयों को नमस्कार। मैं सभी बातों से सहमत हूं जो अभी तक बात हुई है, लेकिन मेरा थोड़ा सा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है कि इस देश में अब 3 सरकारें चल रही हैं। एक बीजेपी की सरकार चल रही है, एक सुप्रीम कोर्ट की सरकार चल रही है, एक हुड़दंगों की सरकार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट अपने ही तुगलकबाजी चली रही है, जो मन में आता है बस पास कर देते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे दे देते हैं, और भुगतना किसको पड़ता है? हमारे जैसे इंडस्ट्रीज को। हुड़दंगों का क्या है कि अपनी बनमानी है तो रास्ते रोक के बैठ जाएंगे, सरकार भी झुकती है और सुप्रीम कोर्ट भी झुकती है। तो हमें अगर कुछ करना है, सुप्रीम कोर्ट में जाने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, हुड़दंग ही मचाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये दोनों जो एंटिटी है वो झुके, हमारे सामने आए कि जो इंडस्ट्री एक पिलर है इस इकोनॉमी का, इस देश का। अगर इकोनॉमी चलती है, लोगों का पेट भरता है, जीएसटी भरता है, देश का खर्चा चलता है, वो इस इंडस्ट्री की वजह से ही चलता है। तो मेरा ये मानना है कि सबको इकट्ठे होके कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये दोनों एंटिटी झुके। मेरा एक सुझाव है कि सब एक साथ जीएसटी मत दें, 3, 4, 6 महीने तक जीएसटी भरने से थोड़ा सा परहेज करें। सरकार अपने आप झुकेगी, सुप्रीम कोर्ट अपने आप झुकेगी, लोग पीछे पीछे आएंगे, कहेंगे अगर खर्चा नहीं मिलेगा तो चलेगा कैसे, इंडस्ट्री के पीछे पीछे आएंगे। मेरा एक ही सुझाव है, अगर आप बस यही कहना चाहूंगा कि मेरा यही सुझाव है, बाकी आप लोग भी मर्जी कर सकते। आज का जो मुख्य विषय है, मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, आज का जो मुख्य विषय है वो जो फैक्ट्री जो क्लोजर पे है उसके हल के लिए जो हमने 11 तारीख परसों का विरोध प्रदर्शन रखा है, उस सिलसिले में मुख्य मुद्दा वही है, उस पे ही फोकस कृपया रखें, क्योंकि वो बाकी चीजें जो भी असहयोग विरोध वो बात की चीजें, अभी फिलहाल जो मुख्य मुद्दा है जो प्रदूषण की वजह से जो हमारी इंडस्ट्री को नाजायज रूप से बंद किया गया है वो मुख्य मुद्दा है। अब मैं बुलाना चाहूंगा कारपेट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन से श्री अनिल मित्तल जी, और मैं चाहूंगा कि थोड़ी विशेष रोशनी डालें, क्योंकि सब शरीफ आदमी को ही छेड़ते हैं और व्यापारी सबसे सीधा साधा है। हमने भी एक कमी है, पीछे कई बार प्लानिंग बनी, हम सब एक बैनर के नीचे काम करें, सारी एसोसिएशन एक बैनर के नीचे है। और मैं चाहूंगा ये आज घोषणा करके जाए कि सारी एसोसिएशन एक बैनर के नीचे, एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करना है पहले झंडे के नीचे आए, वहां अपनी बात बोले, उन्हें बुलाए, कानून पास करना है, इंडस्ट्री बंद करनी है, एनजीटी का नोटिस देना है, वो झंडे से पहले बात करे आगे। और जब तक ये नहीं होगा तो ये सब होते रहेंगे। हम दिक्कत आती है, हम आ जाते हैं और शायद ये समस्या हुई और हम अपने घर चले जाएंगे, यहाँ से जाते हैं अपने काम में लग जाएंगे। अगर इस समस्या को परमानेंट दूर करना है
एक झंडे के नीचे आए और सरकार को सीधी कि इंडस्ट्री को कोई गाइडलाइन जारी करनी है, पहले यहाँ पर मीटिंग बुलाए हमारे जो प्रधान है, उसके बाद फिर जारी करें। और हिंदी कारपेट एसोसिएशन की तरफ से हम पूरा आश्वासन है, पूरी इंडस्ट्री पूरी बंद रहेगी। सारी फैक्ट्री और मालिक जिम खाना क्लब पे 11 बजे मिलेंगे आपको, ये पे निश्चिंत रहिए। अब मैं भुवन सैक्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन से अनिल बंसल जी मेरे छोटे भाई भी हैं, कृपा प्रीतम जी का आदेश मानना तो पड़ेगा।